नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। राजधानी जयपुर से एक दिल दिला देने वाली खबर सामने आई, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हरमाड़ा थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पड़ोस में रहने वाली 30 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। हरमाड़ा थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पड़ोस में रहने वाली 30 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी महिला को अपने पति और बच्ची की मां के बीच कथित अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक और बदले की भावना में उसने मासूम बच्ची को अपने घर बुलाया और कथित रूप से बिस्तर के स्टोरेज बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। 13 जून को बच्ची के लापता होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की। फुटेज में बच्ची आरोपी महिला के घर जाती दिखाई दी, लेकिन बाहर निकलती नजर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली, जहां बिस्तर के बॉक्स से बच्ची का शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार वारदात के दौरान आरोपी महिला ने टीवी की आवाज तेज कर दी थी, ताकि किसी की कोई आवाज सुनाई न दे। इतना ही नहीं, घटना के बाद वह परिवार और पड़ोसियों के साथ बच्ची की तलाश में भी शामिल रही, ताकि खुद को निर्दोष साबित कर सके। जयपुर पश्चिम के डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को शोक और आक्रोश में डुबो दिया है। एक मासूम की जान लेने वाली इस वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। देखिए, दिनांक 13 जून 26 को कंट्रोल पे एक सूचना आती है कि एक 5 वर्षीय बच्ची है जो बेनाड एरिया जो निंदड़ अपना हरमाड़ा थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर गुमशुदा है। क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और 5 साल की बच्ची गुमशुदा थी, तो उसको बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए जो हमारी थाने के चेतक की गाड़ी थी वो मौके पर पहुंचती है। तो वहां पता चलता है बच्ची करीब 2.5 घंटे से लापता है और घर वालों ने अथक प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रही है। तो जो मौके पर पुलिस का जाब्ता पहुंचा था, उन्होंने आसपास जो लोगों था उनसे कुछ पूछताछ करी और फिर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक किया। सीसीटीवी कैमरे में वो देखते हैं कि बच्ची रोड पर खेल रही थी और बच्ची के सामने वाले घर की एक महिला आती है और पड़ोस की महिला उसको अपने साथ अपने अन्य बच्चों के साथ उसको घर में ले जाती हुई दिखी। फिर उन्होंने थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करके देखा तो बच्ची वहां से निकलती नहीं दिखी। तो वो वहां पर जाते हैं और जब घर वालों से थोड़ी पूछताछ होती तो वो बताते हैं कि हमने भी इसके साथ क्योंकि हमें इस पे शक था, तो हमने जब इसके घर को चेक करने की बात की तो इसने कुछ आनाकानी कही थी। इस बात को देखते हुए उन पे शक गहराता है और जो पुलिस की टीम है परिवार वालों के साथ उसके घर पे जाती है। तो जब वहां पर जाते हैं तो उनके कमरे में एक दीवान है। दीवान के अंदर जो पुलिस का जाता है उसको थोड़ी जो मूवमेंट, जो बेडशीट की मूवमेंट खराब सी दिखती है, तो उस पर शक करते हुए उठाते हैं तो उसके अंदर दीवान के अंदर उनको वो बच्ची की जो बॉडी है वो नग्न अवस्था में कंबल में लिपटी हुई पाते हैं। उसको त्वरित तौर पे वहां से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और जो महिला उस घर में अकेली थी, उसके 2 बच्चे वहां पर रहते हैं, उसको पुलिस वहां से अनुसंधान हेतु दस्तयाब करके थाने पर ले आती है। इस पूरे प्रकरण में जो चीजें सामने आई है उसकी अगर हम क्रम वाइज बात करें तो ऐसा है कि ये परिवार एक दूसरे को काफी वर्षों से जानता है और इनकी आपसी बोलचाल अच्छी रही है। इस महिला को कुछ समय से शक था कि इसका पति और जो मृतका की माँ है उनकी बातचीत ज्यादा होती है और एक चिढ़ सी इसको उस महिला से होने लग जाती है और ये शक और ये चिढ़ इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक समय बाद इस महिला ने ये जो एक्सट्रीम स्टेप है उसको उठाया। ये किसी ना किसी तरीके से उस जो महिला है जिस पर इसको शक था उसको परेशान देखना चाहती थी। डिप्रेशन, इसके जो वर्ड्स इसने यूज किए थे वो ये था कि मैं उसको डिप्रेशन में देखना चाहती थी। तो आज इसको जब उस दिन जब इसको मौका मिला तो इसने ये अपनी विपरीत मानसिकता को दिखाते हुए उस बच्ची के साथ उसके पहले कपड़े खोले और उसको फिर कंबल में लपेट कर जिंदा उस बॉक्स में डाल दिया और दम घुटने से काफी क्रूर तरीके से उस बच्ची की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही चीज सामने आई है। जब इस महिला से इस बारे में पूछा गया कि ये कपड़े क्यों उतारे, तो इस महिला ने बताया कि इसकी योजना ये थी कि शाम जब देर रात हो जाएगी, लोग सो जाएंगे, तो वहां बेड बॉक्स में से वो बच्ची को निकाल के, क्योंकि बच्ची नग्न अवस्था में थी, तो कहीं जाकर इनके घर के आसपास वो फेंके आएगी और इस पूरे मामले को एक जो अन्य मोड़ देने का उसका इरादा था ताकि शक इस पे ना जाके किसी पुरुष पे जाए।
तो काफी शातिर तरीके से इसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, परंतु जो मौके पर पुलिस अधिकारी गए थे जिनकी इसमें विशेष भूमिका रही है, एएसआई हरी सिंह और कांस्टेबल रामकिशोर और धर्मपाल, इन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए उस समय ही बच्ची को वहां से ले लिया। और अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर हो गई थी, पुलिस को रिपोर्ट करने में थोड़ी देर हो गई, वरना शायद जैसे ही बच्ची गुमशुदा हुई थी और हमें सूचना मिल जाती तो शायद उसमें बच्ची की जान जाने की कोशिश कर सकते थे। इससे आपको एक मैसेज और मैं देना चाहूंगा कि कई बार ऐसे मामले आते हैं जहां पर संदिग्ध अवस्था में जो मृतका का शरीर मिलता है, तो जब तक पुलिस का अनुसंधान ना हो जाए, पुलिस सारे तथ्यों को जांच ना कर ले, तो आप उनकी भावनाओं के साथ कोई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इस केस में अगर ये कहीं पे अपनी बच्ची की लाश फेंके आती तो हो सकता है कि इससे कोई एक जनहित की जो जनमानस की भावना है उसके साथ खिलवाड़ होता और वो कहीं ना कहीं उसको एक उग्र प्रदर्शन का रूप देना चाह रही थी, ताकि इस पूरे मामले को एक नया रूप देके वो खुद को बचा ले। तो कभी भी ऐसा कोई बॉडी या ऐसी कुछ स्थिति होती है तो पुलिस को अपनी जांच करने दिया करें, ताकि आप भी किसी के जो आपकी जो बलबनसाहत है उसका कोई फायदा ना उठाए और जो सच्चाई है वो सामने आ सके। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रकार टीवी।